किने सिखाया? ओदी तौफीक नाल इलम आउंदा है। वो बंदे बाज़ दफा सीखना भी नहीं चाहते, रब सिखा देंदा। 1990 में मैं कदे सोचा सी कि मैं इलम पढ़ांगा, दीन पढ़ांगा, इस्लामिया PhD करांगा, जामिया सलफिया इस्लामाबाद तो फारिग होवांगा, मदरसे च पढ़ावांगा, कुरान हिफज करांगा। कदे नहीं सी सोचा। 10वीं जमात के एंड में ज़हन जरूर सी कि कुरान पाक हिफज करना है। हिफज करन गया तो हाफिज अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह ने मैनू किताबां ते ला दिता। वो शौक मौजूद सी, फिर भी मैं कॉलेज पढ़दे हिफज कर लिया अल्लाह की तौफीक दे नाल। कौन तौफीक देंदा है? बंदा सोचता भी नहीं, रब ने जिहदे कोल काम लेना हुंदा रब उहनूं सिखा दिंदा। अल्लमल इंसान मा लम यालम, रब ने इंसान को वो कुछ सिखा दिता जड़ा ये नहीं सी जानता, रब ने सिखाया। तो जो सिखाया रब ने तो फिर इलम की बुनियाद ते आकड़ी दा नहीं। दोबारा आखां, जो इलम रब ने सिखाया, रब की तौफीक दे नाल आया, वो मेहरबानी दे नाल आया, वो फजल दे नाल आया, वो करम दे नाल आया, तो फिर इलम की बुनियाद ते आकड़ी दा नहीं। कारी साहब, अल्लामा साहब, इलम की बुनियाद ते आकड़ी दा नहीं। और 4 लफ्ज पढ़ के समझते हो कि असी अलामा बन गए हैं, आखड़ी दा नहीं। इलम की बुनियाद ते वो आलिम ही नहीं जो इलम की बुनियाद ते आकड़दा। एक अरब दे आलमे दीन सन, उन्होंने कोल एक बंदा आया तो उन्होंने वाहवा औखा होया तो गालां 5-7 कढ़ दी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता, मुस्करा के थे अगां चले गए। बंदा पूछता लामा साहब, मौलाना साहब, हजरत साहब, तुसी कोई जवाब ही नहीं दिता। अगों चंग वाली दे चौधरी हो, तुहानू 4-5 गालां बंदा कढ़ दे, पिंड दे चौधरी भी हो तो कोई ऐसी गल नहीं, घरों खाने अपने किहड़ा असीं कोई लैके खाने, किसी को मंग के खाने। ये होए कौन जो गालां कढ़न दिया? मैनूं कौन होए? नहीं बर्दाश्त करते ना। लेकिन जिन्होंने रब ने इलम सिखाया, इलम भी सिखाया, अमल की भी तौफीक दी है। अलामा साहब को किसी ने पूछा, मौलाना साहब ने पूछा, हजरत साहब ने पूछा, और तुहानू बंदा गालां कढ़न दिया सी ते तुसीं अगों जवाब ही कोई नहीं दिता। तो मौलाना साहब फरमाते ने, मैं गालां दा जवाब देने वास्ते इलम सीखिया। इलम इस वास्ते सीखिया असीं गालां दे जवाब देंदे फिरीए। कई लगे होंदे ना, उन्हें यह आख्या, उन्हें साढ़े यह फतवा आख्या, सानू उन्हें ये आख्या, उन्हें वो आख्या, एवं औखे होने। ठीक है, इलमी जवाब दो, लेकिन गालां दा जवाब गालां ना नहीं। असी इस वास्ते इलम नहीं सीखिया कि गालां दा जवाब देंदे फिर, कोई जवाब नहीं गालां दा। इलम भी ते अमल भी। सहाबा कहते हैं असी इलम ते अमल कट्ठा ही सीखिया। इलम ते अमल वखरा वखरा नहीं सीखिया। जो इलम सीखिया तो नाल ही अमल सीखिया। ये नहीं भी इलम पहला सीख लो तो फिर वेखांगे अमल कदों कर, नहीं। इन्ना इलम सीखिया नाल अमल शुरू किया। ये प्रैक्टिकल है ना। और नौजवान जानते हैं, तालिब इलम जानते हैं, जो थ्योरी पढ़िए तो नाल प्रैक्टिकल करिए तो इलम पक्का हो जाता है। इलम सीखो तो नाल अमल करो तो इलम पुख्ता होता है, इलम पक्का होता है। पक्का करना चाहते ही नहीं। और जोड़ा बंदा दिन रात इस्लाम पर अमल कर रहा होए, जोड़े मसलियां ते दीन ते ओहदा अमल कर रहा, उन्होंने ज़्यादा सीखने की जरूरत ही नहीं पैंदी, पक्का हो गया। मसलन किसी बंदे ने दसिया भी तहज्जुद दी नमाज है, यह तरीका है, तो जोड़ा बंदा 8-10 साल तो तहज्जुद पढ़न दिया, उन्होंने नहीं पता होगा भी तहज्जुद की नमाज किंज पढ़ी दी है। तो जिन्हें एक बार मौलवी साहब को सुनिया और फिर कदे पढ़ी ही नहीं, तो 10 साल बाद फिर आंदा मौलवी साहब तेरा दसना, मैं सोचन दिया भी हुण तहज्जुद शुरू कर ही दियाँ। जिस तरह साढ़े नहीं कई नमाज शुरू करते रहते हैं। वो जी पेपर आ गए सन, दरम्यान वाढ़ियाँ आ गई, बड़े मसरूफ सन, थ्रैशर लगी सी, मशीन लगी सी, भड़ोला आया सी, तो वो नमाज बस रह गई दरम्यान च। लेकिन हुण मैं नमाज शुरू कर ही, और सारा साल नमाज शुरू करते लगे रहते। अल्लाह के बंदे हो, ये रोज़ाना 5 नमाज़ां ने। गुलामी रसूल च मौत तो कबूल है, दाढ़ी रखना कबूल नहीं। एक साहब ने कहा भी ये सौखा काम है ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा मार दो, ना कुछ करना पड़ेगा ना करवाना पड़ेगा, वेले। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गवांढियां दे पट्ठे वड्डण तो बाद नहीं हुंदा। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ते बन्ना उथे सी, इन्हें वड वड के, कई ना पुट पुट के वो परा कर देता है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नहीं कबूल पर दूजे की पैली अपनी पैली च पाउंदे हैं। कित्थे है गुलामी जी?
सदके जाइए, वारी जाइए, कुर्बान जाइए, सदके जाइए या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाइए या रसूल अल्लाह, गल एक ना मनीए या रसूल अल्लाह, ये तो कोई गल ना हुई जी। पैगाम